देखिए, कोई भी डेटा कोई भी हमारा जैसे सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी जो होता है, जैसे हम जो हेलो बोल रहे हैं, हेलो को जो हेलो है प्लेन टेक्स्ट है, उसको हम किसी को की के थ्रू कन्वर्ट करते हैं, उसको साइफर टेक्स्ट बोलते हैं। और फिर जो होता है उसको हम डिक्रिप्ट करते हैं तो प्लेन टेक्स्ट में आता है। मतलब कोई है, जैसे कोई इसका जो डेटा था उसको हम इंक्रिप्शन के थ्रू और हेल्प द सीक्रेट की के थ्रू हम उसको कन्वर्ट किए और फिर हम डिक्रिप्शन किए तो प्लेन टेक्स्ट हमें मिल गया। तो इन क्रिप्टोग्राफी में इंक्रिप्शन की एंड डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन होता है जो साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, उसे हम डिक्रिप्शन बोलते हैं। और इनक्रिप्शन होता है जो प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में बदलता है, उसे हम इनक्रिप्शन बोलते हैं। और जो साइफर प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट जो जो मैसेज हम देख सकते हैं उसको हम इनक्रिप्शन, जैसे व्हाट्सअप से दूसरा मैसेज दूसरे व्हाट्सअप पर भेजेंगे तो बीच में जो इंटरनेट में हुआ वो साइफर टेक्स्ट हो जाता है, वो बीच में दिखाई नहीं देता है हमारा। तो और जैसे हमारा जैसे सेंसर है, तो देखिए हमारा ठीक है, इन ये तो हमारा हुआ कि कोई भी डेटा को हम कन्वर्ट कर दिए, लेकिन हम रियल लाइफ में हम कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले कोई आर्डिनो डिवाइस के थ्रू आप उस सेंसर को डेवलप करिएगा तो उससे अटैच क्या होगा, हमारा डेटा, मतलब उससे कलेक्शन कर सकते हैं। या डिवाइस के थ्रू आप आप सर्किट डिवाइस रेडी करने के बाद, अब हम इसमें इस क्लास में हम मेनली क्या बताएंगे कि इनक्रिप्शन, मतलब हम डेटा को कैसे हम सिक्योर करें, सिक्योरिटी ये टॉपिक है। ठीक है, तो अब देखिए हम बता रहे हैं आगे। देखिए सिक्योरिटी में हमारा सबसे पहले क्या है कि किस किस टाइप से सिक्योरिटी होता है। तो एक हमारा होता है लाइट वेट साइफर। तो जैसे देखिए लाइट, सबसे पहले क्या हमारा है, कोई लाइट वेट साइफर में कोई एक डिवाइस है। तो लाइट वेट साइफर में हमारा क्या होता है, व्हाट इज द लाइट वेट साइफर। तो देखिए लाइट वेट साइफर होता है ना कि एक बिट को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी को लाइट वेट साइफर बोलते हैं। जैसे उसका एलोगरिथम का नाम है, जैसे अभी जो रियल टाइम में जैसे AES DES ये सब जो है एलोगरिथम का नाम है। देखिए जैसे ये एलोगरिथम है ये सब सारा। तो ये जो हम जिस सिक्योरिटी में यूज हुआ है ये 13 है। और ये ईयर है, जैसे परजेंट एक एलोगरिथम है जो हमारा 2007 में आया था। उसका जो स्ट्रक्चर होता है SPN मतलब सब्स्टिट्यूशन परमुटेशन नेटवर्क होता है। उसका जो ब्लॉक साइज होता है 64 होता है। की साइज होता है, ये राउंड होता है। और सॉफ्टवेयर यूज होता है, सॉफ्टवेयर में ओनली यूज होता है। तो इस फिर हमारा अच्छा क्या होता है, SPN क्या होता है, GFN क्या होता है और क्रिस्टल क्या होता है। तो देखिए 3 टाइप के स्ट्रक्चर होता है हमारा। SPN SPN होता है सब्स्टिट्यूशन प्रमोशन नेटवर्क। और एक होता है फिस्टल होता है, ARX होता है। तो अभी जो ARX पे हमारा वर्क होता है बहुत सारा, ये ब्लॉक साइज है और ये की साइज है। कोई भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में एक जो अभी तक हम बोल रहे थे प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट किए साइफर टेक्स्ट में, लेकिन उसमें मोर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक जो प्लेन टेक्स्ट है उसको, जैसे हम 32 बिट का कोई प्लेन टेक्स्ट था तो उसको ब्लॉक साइज बनाएंगे, 4 ब्लॉक हो जाएगा। मतलब 8x8 ब्लॉक जो होता है ना, मतलब बहुत सारा प्लेन टेक्स्ट को एक छोटा छोटा टुकड़ा को बांटते हैं, उसको हम ब्लॉक बोलते हैं। और राउंड क्या होता है, सेम चीज़ को रिपीटेशन, मतलब कोई भी हमारा टेस्ट है, जैसे 8 बिट के बाद सेम बिट ही रिपीट करता है तो उसी को राउंड बोलते हैं। और की जो होता है, जो की का साइज होता है, तो मतलब अभी इंक्रिप्शन में वही है, लेकिन ये ब्लॉक ये एलोगरिथम जो यूज होता है, तो AES का एलोगरिथम आप यूज करिएगा तो उसमें हमारा ब्लॉक साइज की साइज राउंड का भी यूज करते हैं। और ये स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, जैसे SPN जैसे फेस्टल स्ट्रक्चर किसमें यूज करते हैं, फिस्टल स्ट्रक्चर AES में यूज करते हैं। तो ये सारा एलोगरिथम्स है। हमारा स्पीक है, जो स्पीक साइमन जो अभी यूज हो रहा है सबसे ज़्यादा रियलिटी में। और लास्ट में
पैन है, ये सब पढ़ना है। देखिए ये हमारा एलोग्रिथम्स है। जैसे हम चाहते हैं कि एक एलोग्रिथम रेडी करें जो हमें प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्शन कर सके। तो इनक्रिप्शन के लिए हमारा इनक्रिप्शन जो हमारा होता है, जो 256 बिट की को कन्वर्ट करते हैं, उसको हम देखिए ये K1 K2 K3 एंड K4 है, उसको मैट्रिक्स फॉर्म 8x8 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 करते हैं। ये रोटेशनल होता है, रोटेशंस कन्वर्ट होता है, x1 x2 x3 होता है। देखिए मेन सबसे तो ये इनक्रिप्शन हो गया, ये हमारा डिक्रिप्शन हो गया। जैसे 120 बिट को प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट किए, इसमें साइफर टेक्स्ट में ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये देखिए ये अब हुआ साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट की, ये सब प्रोसेस हुआ। मतलब अभी तक जो रियल लाइफ में जो एप्लीकेशंस होती है, तो उसमें खुद से हम एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं कि हम कितना बिट का की लेंगे, कितना बिट का साइज लेंगे और कितना बिट का मतलब हम प्लेन टेस्ट है और एक साइफर टेस्ट है, तो दोनों में क्या क्या हो सकता है। जैसे अभी तक हम क्या बताएं कि हम एक डेवलप कर रहे हैं, मतलब इसमें क्या हम बता रहे हैं कि जैसे हम एक पीपल्स है, पीपल्स मतलब कोई जो आदमी होता है, उसको जो हम स्मार्ट वॉच के थ्रू हमारा जो डेटा निकलता है, वो अलग डेटा किसी के पास नहीं चला जाए और उसका जान चला नहीं जाए, मतलब कि जो सिक्योर है उसको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उस डेटा को। जैसे हमारा उसमें हमारा क्या है कि पीपी का जो वैल्यू है कुछ और है, और जो किसी आदमी के पास चला गया वो चेंज कर देगा। तो उसको बचाने के लिए हम ये सिक्योरिटी एल्गोरिथम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बहुत सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी के लिए हम 3 फॉर्म होता है, इनक्रिप्ट, प्लेन टेस्ट, साइफर टेस्ट एंड की। तो ये तो नॉर्मल होता है, लेकिन हम ये एल्गोरिथम एक डेवलप कर रहे हैं कि खुद से डेवलप कर रहे हैं, खुद बहुत सारा एप्लीकेशंस पढ़ने के बाद हम एक रिजल्ट पे आए कि हम 128 बिट प्लेन टेस्ट को साइफर टेस्ट में कन्वर्ट किए, और उसमें हम ब्लॉक साइफर 8 बिट का रखे, मतलब उसमें 4 पार्ट हुए, 32 बिट 32 बिट 32 बिट, और उसको हम कन्वर्ट किए ARX बेस्ड के थ्रू। तो हमारा 256 बिट की लिए, 128 बिट प्लेन टेक्स्ट लिए। क्यों? क्योंकि लो टाइम लगे, मतलब टाइम भी इसमें ख्याल रखना है अभी के टाइम के थ्रू कि हमें कितना टाइम यहाँ पे लग रहा है। और देखिए अब एल्गोरिथम्स हो गया, की जनरेशन एल्गोरिथम। जैसे जो भी कोडिंग करते हैं उसको हम प्रेजेंट करने के लिए हम की के फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे प्रोसीड्यूरल हुआ, इनपुट 256 बिट की हो गया, ये आउटपुट हुआ 2 की, ईच की 64 बिट। फंक्शन जो यूज किए प्रोग्राम में, जैसे फॉर लूप यूज किए हैं, फॉर लूप 1 फॉर लूप 2, और ये सब यूज करके ओरिजिनल की निकाले, ये ओरिजिनल की निकला हमारा। ये हमारा मैसेज इनक्रिप्शन का एल्गोरिथम्स है। हमारा टेक्स्ट वेक्टर ऑफ LWARX। तो देखिए जैसे जो भी हमारा टेस्ट करेंगे राउंड 1 पे, क्या हमारा इनपुट मैसेज आया, आउटपुट क्या आया, की क्या आया, तो ये एक राउंड का हुआ। ये इस टाइप से 2 राउंड चला है कि हमारा सिक्योरिटी वेरी, मतलब कोई भी हमारा मतलब हमारा अटैक, मतलब मैन इन मिडिल अटैक भी यूज कर सकता है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक भी यूज करता है, अटैक करके हमारा कोई भी चीज़ का नुकसान नहीं पहुंचा सके। ये हमारा टोटल है, ये राउंड है 64। अब देखिए डिफरेंशियल एनालिसिस। देखिए अटैक जो होता है ना हमारा, प्लेन टेस्ट और साइफर टेस्ट दोनों का एक जॉर कोर्स को डिफरेंशियल एनालिसिस करते हैं। इसमें हमारा ये 2 प्लेन टेस्ट साइफर टेस्ट पेयर कंसीडर है डिफरेंस इज कैलकुलेट। जैसे ये हमारा इनपुट है जो एक जॉर केस में बनाते हैं, और 2 प्लेन टेस्ट एंड डिफरेंशियल इनपुट को मिक्सअप करते हैं डिफरेंशियल। अब देखिए अब सबसे बड़ा चीज़, अभी हम यही चीज़ बता रहे थे आपको कि हमारा ये क्या है। तो ये देखिए, ये आप देखो, ये दिखा रहे हैं आपको। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि हम सेंसर क्या होता है, तो और ये क्या है, ये दिस इज ए आर्डिनो नैनो। जैसे अभी आप
क्या करिएगा कि हम एक डिवाइस सर्किट बनाना चाहते हैं। तो डिवाइस सर्किट कैसे बनता है, तो सबसे पहले क्या काम करना है कि अमेजन से ये सेंसर 200 रुपये में मिलेगा, आर्डिनो ये 300 रुपये में मिलेगा, और इसका कोड आर्डिनो यूनो पे करते हैं, सी लैंग्वेज इसको में यूज करते हैं। और इसमें ये हमारा डिस्प्ले है, स्मॉल डिस्प्ले, मतलब यू विल क्रिएट टू द स्मॉल कंप्यूटर। तो इसमें हमारा क्या होता है कि हाँ, तो ये सेंसर है हमारा, ये हेल्थ केयर सेंसर है, हार्ट रेट इससे क्रिएट होता है। तो हम ये सेंसर को आर्डिनो में कनेक्ट करके ये हमारा सेंसर में क्रिएट करते हैं। ये एलसीडी मॉनिटर है, ये हमारा ये बायर है, ठीक है। ये मेरा नाम है मिस्टर रवि रोशन। तो देखिए ये बायर 10 ओम है, जो हमारा 10 ओम है, जो हमारा वैल्यू दिया है। और आर्डिनो 10 ओम को प्रतिरोध करते हैं, ये हमारा बाइडायरेक्शनल है। तो ये करके हम डेटा कलेक्शन करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हमारा डेटा कलेक्शन हो जाता है। और इसी में जैसे हम अभी तक स्मार्ट वॉच यूज कर रहे थे, स्मार्ट वॉच नहीं करके हम खुद एक डेवलप करेंगे कि कोई हम कोई हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस डेवलप करें जो हमारा। और इसके बाद सिक्योरिटी यूज कर रहे हैं। पहले तो हमारा काम है कि डेवलप करना कि ये हमारा डिवाइस है। वो अभी का टाइम में क्या कर रहा है कि हमारा आर्डिनो यूनो भी होता है, आर्डिनो का बहुत सारा जनरेशन आ गया। और अभी तो एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारा रास्पबेरी पाई यूज करता है। रास्पबेरी पाई यूज करके पाइथन कोड यूज करके हमारा बहुत सारा डेटा कलेक्शन करता है। और उसमें उसी डेटा को हम सिक्योरिटी यूज करते हैं, बचाते हैं हम। तो उसी में जैसे अब हमारा बोलना है कि व्हाट इज द आईओटी। आईओटी कुछ भी नहीं, आईओटी जस्ट लाइक द सेंसर। ये सेंसर को यूज किए वो आईओटी हो गया। मतलब आईओटी हमारा क्या है, आईओटी क्या है हमारा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, जिसमें स्मॉल मेमोरी रहे, स्मॉल बैटरी रहे, स्मॉल क्या रहे, मतलब सब कुछ स्मॉल रहे, मतलब जिसमें इंटरनेट यूज करें। तो अब आईओटी जब यूज कर रहे हैं इसमें, तो आईओटी यूज करके हम आर्डिनो यूनो यूज करते हैं, आर्डिनो यूनो यूज करके हम डेवलप करते हैं। और इसमें अब कहना चाहेगा कि हम मतलब आईओटी का मतलब आप बताइए कि आईओटी का अभी का टाइम में क्या यूज है। तो आईओटी का जो टाइम है कि मतलब बहुत सारा सेंसर है, मतलब घर के बाहर गए तो डायरेक्ट गेट खुल गया, क्लैप्स किए तो फैन ऑन हो गया। तो ये सब ये सेंसर के थ्रू ही हो रहा है। सेंसर आप खुद से उसमें कोडिंग इन बिल्ड करिए, वो हार्डवेयर का काम हो गया। मतलब सेंसर में कोड बना के और उसका जो काम है उसका कोडिंग है, आपको स्टैक फ्लो से मिल जाएगा। उस पर आप इन बिल्ड करके आप उसको मार्केट में भी अपना आप डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है आर्डिनो यूनो में कि आर्डिनो यूनो के थ्रू कोडिंग होता है। आप एक डेवलप कर दीजिए, डेवलप करने के बाद अभी के टाइम में आईओटी का ही सारा जगह यूज है। पहले मतलब आईओटी का बहुत यूज है। और जैसे अब साइबर सिक्योरिटी हम यहाँ साइबर सिक्योरिटी का कहा है कि डेटा आया उसको बचाना है। तो बचाने के लिए ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे। बचाने के लिए ऑथेंटिकेशंस का भी बहुत सारा एलोग्रिथम्स है, जो अभी हम बताए 7-8 एलोग्रिथम। जो एलोग्रिथम्स में भी लाइट वेट एलोग्रिथम यूज किए, जिसमें स्पीक स्पैन आया। फिर वहाँ भी स्ट्रक्चरल यूज किए। और जैसे अब है कि हम कोडिंग कहाँ चेक करेंगे, तो कोडिंग चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक अविस्पा टूल होता है, वहाँ वहाँ पे हम यूज करते हैं। देखिए ये इसका वैल्यू था कि जैसे ये जो परफॉर्मेंस हो रहा था, तो इसमें हमारा क्या क्या यूज हुआ, मतलब कितना साइज है उसका, डेट इसमें रजिस्टर यूज किए, एक जॉर का डिवाइस यूज किए। अभी तक एक जॉर पढ़ रहे थे ना, टू डेटा एक जॉर, कॉन्स्टेंट एक जॉर यूज किए, रजिस्टर यूज किए, की एक जॉर यूज किए, परमुटेशन कंट्रोल लॉजिक यूज किए। तो ये जी है यूनिट जो हमारा उसका वैल्यू। और टोटल जो हमारा जो मेमोरी हुआ 117.4 हुआ। अब उसको इनक्रिप्शन करेंगे, डिक्रिप्शन करेंगे, और 3 गो फेज हुआ। यूजर यूजर मतलब मैं हुआ, तो इसको हम कंप्यूटर में
एक सर्वर रजिस्ट्रेशन और एक IoT रजिस्ट्रेशन, मतलब यूजर मतलब खुद का नाम रोल नंबर ही करके, और एक IoT का रजिस्टर करते हैं कोई भी ऐप के थ्रू। तो वही मतलब तो उसको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे करेंगे जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारा फाइल था, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन एंड की जनरेशन टाइमिंग ऑफ LWARX था। तो देखिए इसमें हम क्या किए कि रिजल्ट हुआ के साइज 64 बिट टोटल इंक्रिप्शन। जैसे देखिए ये हमारा की साइज हो गया। अब उसमें क्या कितना टाइम लग रहा है, तो इंक्रिप्शन टाइम कितना हो गया, मतलब ये कोड के थ्रू रिजल्ट आया है कि इतना मिली सेकेंड लगा, ये एवरेज मिली सेकेंड हुआ, मतलब कोई एक डेटा आ गया ना तो उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए। इंक्रिप्शन में कितना लगा, डिक्रिप्शन में कितना लगा, की जनरेशन में कितना टाइम लगा, डिक्रिप्शन में कितना टाइम लगा, टोटल डिक्रिप्शन टाइम, टोटल इंक्रिप्शन टाइम, ये टोटल बताना होता है। अब देखिए ये परफॉर्मेंस हुआ कि ट्विन है, साइमन है, SFN है, QTL है, LWARX है। तो ये हम मतलब करते हैं, मतलब कंपेरिजन करते हैं। LWX हुआ जो मैं खुद डेवलप किया हूँ, लाइट वेट एडिशनल रोटेशन एक जॉर बोलते हैं। QTL हुआ, ये SFN हुआ, ये साइमन हुआ, ट्विन हुआ। ये गेट इक्विवेलेंस जो हमारा एरिया कवर कर रहा है वही है इसमें, कि जिसे ये मतलब कोडिंग के थ्रू का किए, प्रोग्राम रन करवा दिए, और उसमें कितना कितना हुआ। कोई भी चीज़ को प्रोजेक्ट आप सबमिट करते हैं तो उसको ये फिगर से शो अप करना रहता है, और रिजल्ट होता है वो कोडिंग होता है। तो आपको सब कुछ एक दिखाना होता है। जैसे ये ट्विन एलोग्रिथम का रिजल्ट इतना था, साइमन का इतना था, जॉर्ज का इतना था, तो सारा दिखा दिए। अब देखिए इम्प्लीमेंट डिटेल्स ऑफ एरिया इक्विवेलेंट AWR, एरिया ये है, देखिए एरिया ये सब था, तो एरिया बता दिए थे पहले भी। अब लेटेंसी क्या आया, लेटेंसी के बारे में बताया हुआ है कि लेटेंसी साइकिल पर ब्लॉक, एक ब्लॉक जब घूमा तो उसका कितना लेटेंसी आ रहा है। तो इसका लेटेंसी ये लोग के कंपेरिजन में कम आया, ये 300 के बीच आया था। और ये सब एलोग्रिथम था, ट्विन एलोग्रिथम जब हम प्रोग्राम का कोड किए, ट्विन का कोड डाउनलोड किए, डाउनलोड करके रन करवाए, तो उसमें लेटेंसी फाइंड आउट किए फार्मूला लिख के नीचे में, तो वहाँ पे हमारा ये आया। साइमन किए तो ये आया, SFN किए तो ये आया, मतलब सबका फार्मूला होता है लेटेंसी। फिर ये आप देख लीजिए पावर हुआ, ये लॉजिक प्रोसेस हुआ। तो यही कंपेरिजन लॉजिक प्रोसेस LWRX विथ अदर एलोग्रिथम। और पावर हो गया, कंपेरिजन ऑफ पावर कन कंपल्सन्स हो गया। सबका मतलब एलोग्रिथम्स यही होता है, मतलब हम इस टाइप से करते हैं। और एक एनर्जी हो गया। और ये समरी हुआ कि समरी में क्या क्या किए वो हम डिटेल्स में बता रहे हैं। जैसे देखिए प्रपोज किए लाइट वेट एडिशनल रोटेशन एग्जॉर्ट्स मेनली कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस, the encryption process and key generation process. Encryption process encrypt 128 bit message with the help of the 64-bit key. The key generation process generate 264-bit key with the help of the 256-bit की द डिफरेंशियल। अब देखिए यही बता रहे थे आपको कि हमारा शुरू में प्रोसेस जो है 128 बिट मैसेज था और 64 बिट की था। तो की जनरेशन टू 64 बिट हेल्प 25 बिट की। और डिफरेंशियल क्रिप्टोनालिसिस ऑफ LWRX सो बेटर सिक्योरिटी अटैक, मतलब अटैक तो बहुत सारा है ना, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, मैन इन मिडिल अटैक, मॉडिफाइड अटैक, मतलब टोटल अटैक चेक होता है। और इसमें जो स्टैटिकल एंड ब्रूट फोर्स अटैक जो हुआ वो कैपेबल हुआ इसमें। और मतलब कोई भी सिक्योरिटी को चेक करने के लिए अटैक ही यूज करते हैं, मतलब आपको सारा अटैक का डिफिनीशन पता होना चाहिए और क्या क्या काम करता है वो आपको मतलब मतलब चेक होता है कोई भी प्रोजेक्ट में। फिर क्या हुआ परफॉर्मेंस देखे, तो परफॉर्मेंस में हम क्या देख रहे हैं, परफॉर्मेंस में हम परफॉर्मेंस में हमारा क्या होता है कि ये चेक किए गेट इक्विवेलेंस, लॉजिक प्रोसेस, थ्रूपुट, लेटेंसी, पावर, एनर्जी कंजम्पशन एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एनर्जी एफिशिएंसी। और द रिजल्ट आर कंसीडर विद द other strategy are also seen in the graph, the result between the performance, lower power, energy consumption and high throughput.
मतलब रिजल्ट फाइनली यही आया। ठीक है, ये हमारा रिसर्च जो मैं किया हूँ वो पब्लिश्ड है, बहुत सारा पेपर्स है जो स्कोपस इंडेक्स में है, ये हमारा गूगल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मतलब